हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। जैसा कि हम सभी को पता है कि 16 दिसंबर से सीटेट की ऑनलाइन परीक्षा शुरू हो गई है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटेट परीक्षा में जो हम लोगों से इंग्लिश भाषा पूछी जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है, उसके अंदर जो हमसे पैडागॉजी पूछी जाती है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करें। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश पैडागॉजी के कुछ ऐसे टैग वर्ड्स डिस्कस करने वाली हूँ जिनको ध्यान में रख के आपको जब प्रश्नों को हल करेंगे तो आपके जो क्वेश्चन होंगे उनके सॉल्व होने के और उनके सही होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सभी टैग वर्ड्स को यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दो अलग अलग भागों में यहाँ पे बांट दिया है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है। अगर आपके ये वर्ड यहाँ पे ऑप्शन में आ जाए तो उनके अनुसार ही यहाँ पे जो आंसर होते हैं वो डिसाइड होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे शब्द जो कि आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स कहलाते हैं और कुछ ऐसे शब्द जो कि आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स कहलाते हैं। अब देखिए, पॉजिटिव टैग वर्ड्स से आप ये समझ गए होंगे कि ऐसे आपके वर्ड्स जो कि अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए तो वही ऑप्शन उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और नेगेटिव टैग वर्ड्स कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि अगर आपको ये ऑप्शन में मिले तो आपको इन ऑप्शंस को यहाँ पे इग्नोर करना है, या फिर आप कह लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमारा नॉट लिखा होता है। तो देखिए, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमें नॉट लिखा हो कि इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो उस क्वेश्चन में इनमें से ही कोई ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जरा पॉजिटिव टैग वर्ड्स देख लेते हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंदर सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों को क्या कराना है, लर्निंग जो करानी है, अधिगम जो करानी है वो ऐसे करानी है जो कि आपकी एक्टिव हो, यानी कि सक्रिय तरीके से बच्चा भागीदार बने, एक्टिव पार्टिसिपेंट बने, इस तरीके से हमें लर्निंग करानी है। इसके अलावा अगला यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग को हमें प्रमोट करना है। अब देखिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है कि अगर एक समस्या हम बच्चे के सामने रखें, उसका अगर बच्चा एक से ज़्यादा यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल पा रहा है तो ये होता है हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसके अलावा अगला है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि अगर हम कोई नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो उस टॉपिक को लेके बच्चों की पिछली समझ कितनी है, प्रायर नॉलेज कितनी है, इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं जिससे हमें एक आइडिया लग जाए कि आपके स्टूडेंट का लेवल क्या है और उसी के अनुसार आप अपनी क्लासरूम शुरू कर सकें। इसके अलावा हमें क्या कराना है, बच्चों का इंटरैक्शन कराना है ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी किसके साथ, रियल लाइफ सिचुएशन के साथ, यानी कि ऐसी चीज़ें जो उनके रियल लाइफ के साथ जोड़ के रखे, यानी कि रियलिया को हमें यहाँ पे प्रमोट करना है। ये शब्द आपका यूज़ किया जाता है इंग्लिश की पैडागॉजी में। इसके अलावा हमें क्या कराना है, कोलैबोरेशन। देखिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी एक्टिविटी बच्चे को देनी है जिससे बच्चा ग्रुप लर्निंग यहाँ पे कर सके, बच्चे के अंदर कोलैबोरेशन की भावना आए। इसके अलावा यहाँ पे बोला जाता है कि हमारी जो क्लासरूम है वो एक डाइवर्स क्लास होती है जिसमें जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं, तो हमें इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान को यहाँ पे फॉलो करना है। आपको IEP का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। यह है आपका इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना है। इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होता है, देखिए हम लोगों को जैसे कि पता है कि इंग्लिश पैडागॉजी में 4 अलग अलग स्किल होती है जो कि है LSRW। हमें क्या करना है कि इन चारों स्किल को हमें साथ में इकट्ठा पढ़ाना है। ऐसे नहीं करना है कि हम सिर्फ लिसनिंग स्किल को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, हम सिर्फ स्पीकिंग स्किल को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, या फिर रीडिंग या राइटिंग। हमें चारों स्किल्स को एक साथ यहाँ पे इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाना है। इसके अलावा बच्चे को मोटिवेट तो करना ही है टाइम टू टाइम। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें मल्टीलिंगुअल अप्रोच यहाँ पे अपनाना है, यानी कि आपकी कक्षा एक ऐसी कक्षा होनी चाहिए जिसमें बहुभाषिता को आप यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हो। लिंगुअल शब्द जो है वो भाषा के लिए प्रयोग किया जाता है और मल्टी शब्द का मतलब है बहु। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपकी क्लासरूम में देखिए, जैसे कि हमें पता है कि अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो आपको मल्टीलिंगुअल अप्रोच को अपनाना है। इसके अलावा हमें टीचिंग मेथड में भी यहाँ पे वैरायटी लेके आनी है। हमारे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार, जैसे बच्चे को रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार हमें अपनी जो टीचिंग मेथड है उसको यहाँ पे फ्लेक्सिबल बनाना है। इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, इक्लेक्टिक अप्रोच। अब देखिए, इक्लेक्टिक अप्रोच क्या है कि इसके अंदर क्या किया जाता है, बच्चों की रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे टीचर क्या है, टीचिंग मेथड को अपनाती है। इसके अलावा अगला देखें तो हमें डिस्कशन और डिबेट कराते रहना है, क्योंकि ये एक भाषा है
देखिए, भाषा की समझ तभी बच्चों में ज़्यादा आएगी जब बच्चा एक दूसरे के साथ डिस्कस करेगा, बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करेंगे। तो हम लोगों को डिस्कशन और डिबेट दोनों चीज़ें करानी है। इसके अलावा चाइल्ड सेंटर पैडागॉजी तो ये हर जगह बोली जाती है कि हम जब पढ़ा रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाना है। इसके अलावा हमें ड्रिल और प्रैक्टिस बच्चों को बार बार कराते रहना है। जितना बच्चा प्रैक्टिस करेगा उतना बच्चा परफेक्ट होगा। और हैबिट फॉर्मेशन, हमें आदत डलवानी है भाषा की। अब देखिए, पॉजिटिव टैग वर्ड्स कुछ ऐसे शब्द आपके होते हैं जो कि आप मान के चलिए कि ये शब्द अगर आपके ऑप्शन में मिल जाए तो वही उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और साथ ही साथ ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि आपका बच्चे को यहाँ पे इम्प्रूव कराने के लिए किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स बनते हैं। इसके अलावा अगर हम नेगेटिव टैग वर्ड्स की बात करें तो यानी कि कुछ ऐसे शब्द जो कि हमें नकारात्मक तरीके से हम लोगों को उस भाषा या फिर आप कह लीजिए उस सब्जेक्ट के लिए बोले जाते हैं। जैसे कि रोट मेमोराइजेशन यानी कि रट्टा मारना। हम लोगों को ऐसा नहीं करना कि बच्चे को व्याकरण यहाँ पे रटने को बोल दें, क्वेश्चन आंसर रटने को बोल दें। तो देखिए, ये चीज़ हमें नकारनी है सबसे पहले। इसके अलावा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, देखिए आपकी कक्षा में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, बट कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से बच्चा अपने मन की बात आपके सामने रखेगा ही नहीं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी क्लास में डिसिप्लिन हो। तो देखिए, हमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी नहीं रखना। इसके अलावा लेक्चर मेथड जो है यहाँ पे लैंग्वेज के लिए तो एक तरीके से आप कह लीजिए इतना अच्छा नहीं माना जाता जितना आप प्ले वे मेथड कराएं, एक्टिविटी बेस्ड मेथड कराएं। तो देखिए, उससे क्या होगा, उससे बच्चा यहाँ पे आपसे इंटरैक्ट कर पाएगा। आप लेक्चर दोगे, लेक्चर देके आप चले जाओगे तो बच्चे को समझ में आया नहीं आया आपको नहीं पता चलेगा। इसके अलावा हमें जेंडर बायसनेस नहीं करना। देखिए, जेंडर बायसनेस तो आपका हर सब्जेक्ट की पैडागॉजी में होता है कि लड़के और लड़कियों को हमें इक्वल यहाँ पे देखना है, तो जेंडर बायसनेस भी नहीं करना। साथ ही साथ यहाँ पे बोल रखा है कि हमें ज़्यादा यहाँ पे फोकस टेक्स्ट बुक पे नहीं करना। देखिए, टेक्स्ट बुक में जो चीज़ें लिखी हैं वो चीज़ें तो हमें सिखानी है, वो तो हमारे पाठ्यक्रम में, वो तो हमारे करिकुलम में दिया ही हुआ है। बट कहीं ना कहीं हम लोगों को हम ये समझना है कि ये एक भाषा है, और भाषा को अच्छी तरीके से बच्चे को समझाने के लिए, सिखाने के लिए इंटरैक्शन के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से हम अगर सिखाएं तो जो वो ज़्यादा बेहतरीन होगा। इसके अलावा हमें एक स्किल को एक टाइम में नहीं पढ़ाना, हमें चारों स्किल जो LSRW है उन्हें हमें इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाना है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कि हमारे जो स्किल्स हैं हमें किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, वो इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ था कि ये इंटीग्रेटेड अप्रोच को अपनाना है। इसके अलावा हमें सेग्रीगेशन करना है, यानी कि ऐसे बच्चे जो थोड़ा कम पढ़ने में उनको थोड़ा अलग कर दो, ऐसे बच्चे जो थोड़ा ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं उनको इकट्ठा कर दो। हमें ये चीज़ भी नहीं करनी। साथ ही साथ हमें क्लोज एंडेड थिंकिंग बच्चों में डेवलप नहीं करनी, यानी कि बच्चा बस सीमित हो जाए, हमें ये चीज़ प्रमोट नहीं करना। हमें क्या करना है कि बच्चा एक समस्या का एक से ज़्यादा समाधान निकाले, हमें इस तरीके से पढ़ाना है और इस तरीके से बढ़ावा देना है। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश पैडागॉजी को शॉर्ट में और डिटेल में समझना चाहें तो इंग्लिश पैडागॉजी को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा वो वीडियो आपको 25 से 30 मिनट की मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 25 से 30 मिनट में मैंने आप लोगों का इंग्लिश पैडागॉजी का जो सिलेबस हमें CTET द्वारा दिया गया है वो मैंने आपके साथ डिटेल में कवर किया है, उस वीडियो को देख लीजिए। और इसके अलावा एक और वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जैसे कि सिमेंटिक सिंटेक्स हो गया, इसके अलावा होमोफोन्स हो गया, होमोनियम, होमोग्राफ, इन सब से संबंधित आपके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, इनसे संबंधित वीडियो बनाई है। ये 2 वीडियो को देखिए और साथ ही साथ ये टैग वर्ड्स कर लीजिए। कहीं ना कहीं आप लोगों के इंग्लिश पैडागॉजी की एक अच्छे लेवल की तैयारी हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। साथ ही साथ आप लोग एक टॉपिक है NEP, यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिसे न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोल रहे हैं, ये टॉपिक आप छोड़ के मत जाइएगा। इसकी वीडियो मैंने आप लोगों को अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दी है। आप लोग वीडियो सेक्शन में जाएं, आपको ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।